नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आज की इस हम कक्षा में बात करेंगे नोटा। नोटा का विकल्प कब शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, क्या जिस देश में नोटा का विकल्प नहीं है, नोटा के विकल्प के स्थान पर कौन सा विकल्प है, इन सारी तमाम बातों को आज की इस हम कक्षा में जानेंगे। क्या नोटा का विकल्प का जो वोट होता है, नोटा के बटन के सामने पर लोग अपना जब मत डालते हैं, क्या उस मत के आधार पर भी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जा सकता है? हरियाणा सरकार का जो इस पर फैसला आया था, क्या वह फैसला बरकरार है या बरकरार नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर आइए हम बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बिना विष का दांत है नोटा का विकल्प। अच्छा, में बात करेंगे नोटा। नोटा जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऊपर प्रत्याशियों के नाम लिखे गए हैं उसमें से कोई नहीं। जो बैलेटिंग यूनिट होती है उसमें उम्मीदवारों के नाम के सबसे नीचे जो नाम होता है वह होता है नोटा का विकल्प। नोटा क्या है, चुनाव और नोटा का विकल्प, नियम 49O, इन चीजों के बारे में आइए जान लेते हैं। से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, अर्थात चुनाव में प्रत्याशियों की नाम वाली लाइन में सबसे नीचे नोटा का बटन दिया होता है। यदि किसी भी मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा के सामने वाला बटन दबाकर अपना मत दे सकता है। जितने उम्मीदवारों की सूची है सबसे लास्ट में नोटा का बटन होता है। अगर किसी भी मतदाता को उस बैलेट यूनिट में दिए गए उम्मीदवार पसंद नहीं है, कारण कुछ भी हो, तो वह नोटा का बटन दबाकर अपने मत का प्रयोग कर सकता है। आइए जानते हैं चुनाव और नोटा का संबंध। नोटा का उपयोग प्रथम बार 2009 में छत्तीसगढ़ के स्थानीय चुनाव में हुआ था। प्रश्न पूछता है कि नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था वर्ष 2009 में। और नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया जो नोटा का विकल्प अपने यहां चुनाव में दिया था वर्ष 2009 में। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था दिल्ली में, नोटा का विकल्प दिया गया था। 2013 के विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नोटा का विकल्प दिया गया था। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिसंबर 2013 के विधानसभा के चुनाव में ईवीएम में नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। ईसीआई के द्वारा दिसंबर 2013 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें यह निर्देश दिया गया था कि वह नोटा का विकल्प उपलब्ध कराए। आगे वर्ष 2014 से पूरे भारत में नोटा का विकल्प दिया गया। ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में 2004 के आम चुनाव से प्रारंभ हुआ। ये रही बात नोटा का। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो निकाय चुनाव हो रहे थे उसमें नोटा का विकल्प दिया गया। उसके बाद 2013 में नोटा का विकल्प 4 राज्यों के विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें दिया गया था। उसके बाद दिसंबर 2013 में चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया कि अब नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। ये रही बात नोटा से संबंधित। भारतीय आम चुनाव 2019 में भारत में लगभग 1.04% लोगों ने, मतदाताओं ने नोटा के लिए मतदान किया और साथ ही 2.08% नोटा मतदाताओं के साथ बिहार अग्रणी रहा। अर्थात बिहार में पूरे भारत के मामले में बिहार एक ऐसा राज्य रहा जहां पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों पर विश्वास न करते हुए नोटा का बटन दबाया। पूरे भारत में कुल जो मतदान हुए थे उसमें 1.04 के आसपास मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। वहीं केवल बिहार में इसका मत प्रतिशत 2.04 था जो पूरे राज्यों में अग्रणी है। हरियाणा में दिसंबर 2018 में 5 जिले में हुए
नगर निगम चुनाव के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि नोटा के विजयी रहने की स्थिति में सभी प्रत्याशी अयोग्य घोषित किए जाएंगे और पुनः चुनाव करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अगर नोटा के विकल्प ही सबसे ज्यादा मत पाता है तो वहां का चुनाव निरस्त करवाया जाएगा और पुनः चुनाव करवाया जाएगा। बहरहाल इस बात को चुनाव आयोग ने नहीं माना और न ही इसे लागू किया। हरियाणा सरकार की इस व्यवस्था को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं माना। अगर जब नोटा नहीं था तब उसके पहले विकल्प क्या था? जब नोटा नहीं था तो आप पोलिंग बूथ पर जाते थे, वहां पे फॉर्म 49O आता था, जो पीठासीन अधिकारी से आप वह फॉर्म लेते थे और फॉर्म भर के फिल करके दे देते थे। अगर आपको उस चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से किसी उम्मीदवार को मत देना नहीं होता था। तब नोटा से पूर्व कोई मतदाता अगर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता था तो उसे फॉर्म 49O भरना पड़ता था। पोलिंग बूथ पर ऐसा फॉर्म भरना उस मतदाता के लिए खतरा भी हो सकता था, क्योंकि सब लोग जान जाते थे कि यह व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, वह मतदान नहीं किया है। यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का उल्लंघन भी था। इसमें वोटर की गोपनीयता भंग होती है। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1962 है, इसमें यह बताया गया है कि जो वोटर है उसकी गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन जो फॉर्म 49O था उससे मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी, इसलिए यह उचित नहीं था। नोटा का प्रथम विचार कहां से आया? नोटा का प्रथम विचार कहां से आया इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के एक नगर निगम चुनाव में नोटा का प्रथम विचार आया था। 1976 में कैलिफोर्निया की सेंटा बारबरा काउंटी में ऑफिशियल इलेक्टोरल बैलेट में म्युनिसिपल इंफॉर्मेशन काउंटी ने नोटा के इस्तेमाल का प्रस्ताव पारित किया था। अब जहां पर नोटा का विकल्प नहीं है वहां पर नोटा के बदले किस विकल्प को अपनाया गया है, आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो कहीं अगेंस्ट ऑल है विकल्प नोटा के स्थान पर। नोटा का विकल्प किस किस देशों में है? नोटा का विकल्प अर्जेंटीना, बेलारूस, बेल्जियम और बुल्गारिया में आई डोंट सपोर्ट एनीवन के रूप में मौजूद है। जो नोटा का विकल्प है वह आई डू नॉट सपोर्ट एनीवन, मतलब हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नोटा की जगह पर इसका विकल्प लिया गया है। ऐसे 4 देश हैं, अर्जेंटीना, बेलारूस, बेल्जियम और बुल्गारिया। ब्लैंक वोट का विकल्प नोटा के स्थान पर। ब्लैंक वोट का विकल्प कहां पर है? कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस और ग्रीस में। नोटा का विकल्प कहां है? भारत और अमेरिका में है। इम्प्टी बॉक्स का विकल्प कहां पर है? इंडोनेशिया में। नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स का विकल्प कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और उरुग्वे में है। वहीं अगेंस्ट ऑल का विकल्प रूस में दिया गया है। मतलब मतदाताओं को यह सुविधा है कि अगर आपको चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का विकल्प चुनिए, मतलब हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। बहरहाल नोटा के आधार पर अभी हम अपने मत को दे सकते हैं, लेकिन उस मत की उपयोगिता का कोई अभी संवैधानिक आधार और रूप नहीं दिया गया है। हरियाणा सरकार ने एक बार नगर निगम के चुनाव में ऐसा करने का प्रावधान किया था कि अगर नोटा के मत से नोटा वाला मत दिए गए उपयुक्त प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मत पाता है तो उस स्थिति में वहां के चुनाव को रद्द किया जाएगा और पुनः चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार के इस निर्णय को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। आगे की स्थिति क्या होती है, राह क्या होती है, इसको देखना भी जरूरी है। लेकिन आगे की राह के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नोटा के विकल्प को एक मजबूत आधार दिया जाए, जिससे नोटा के विकल्प के द्वारा अगर प्रत्याशियों को दरकिनार किया जाता है, उनको निग्लेक्ट किया जाता है, तो उसकी भी एक अपनी गरिमा रहे और जो पार्टियां हो अपना नया उम्मीदवार दे सके, नए चेहरे सामने आ सके। इससे लोकतंत्र और करप्शन की जो दूरी है वो काफी दूर होती जाएगी और लोकतंत्र से करप्शन धीरे धीरे मिटता जाएगा। एक चुनाव में बड़ा मुद्दा आ रहा है, वह है राजनीति में अपराधियों का बोलबाला, राजनीति में धनबल वाले व्यक्तियों का बोलबाला। आप देख रहे हैं कि पार्टियां, राजघराने, बिजनेसमैन परिवार को टिकट देती हैं। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि यह जिताऊ कैंडिडेट हो। लेकिन यह हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। पार्टियां भले ही उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवारों को
टिकट देकर विजयी बना लेती हैं, अपनी सरकारें बना लेती हैं, वो उम्मीदवार विजयी हो जाते हैं। लेकिन यह आने वाले भविष्य में हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी, यह घातक साबित होगा। ऐसी ही रोचक जानकारी भरी कक्षाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इरविन क्लासेस चैनल से जुड़े। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।